मणिकर्णिका के मुद्दे को केंद्र में लाकर कांग्रेस अब बनारस को बैटल ग्राउंड बनाने के पूरी तैयारी में है। 2027 से पहले मणिकर्णिका एक बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनते जा रहा है। अब इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। आप लोगों ने जो मणिकर्णिका पर विकास कार्य चल रहा था, उस दौरान जो तोड़फोड़ हुआ, उसको लेकर आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से एक मूवमेंट चलाया, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वीडियो भी जारी किए, लेकिन सरकार कह रही है वो एआई जनरेटेड वीडियो थे। और जो मंदिर अपनी जगह यथावत है, आप लोगों ने उसको भी तोड़ते फोड़ते हुए दिखाया। देखिए, काशी के संस्कृति पे, काशी की धरोहर पे, काशी की विरासत पे लगातार हमले हो रहे हैं। जब से मोदी जी यहाँ आए हैं बनारस में सांसद के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे, बनारस में लगातार बाबा विश्वनाथ के दरबार में आप देखिए सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, अच्छा वटवृक्ष काट दिया गया। कहाँ है वो? दिखा दें ना, वो भी एआई जनरेटेड है। जा दिखा दें, आप चले जाइए जाके कि कहाँ है अंदर, कैमरा ऑन कैमरा आप चले जाइए लेकर कि बनारस में अच्छा वटवृक्ष कहाँ गया, दिखा दें जरा। तो उसी प्रकार हम लोगों ने बात उठाई कि जैसे मणिकर्णिका घाट का जो वीडियो आया वो हम लोग के द्वारा नहीं आया, वो वहाँ के जो मणिकर्णिका के निवासी हैं, जो उस मोहल्ले के निवासी हैं, उनके द्वारा वो वीडियोज आए। चाहे वो हमारा नाविक समाज, निषाद समाज हो, गंगा पुत्र, हमारे वहाँ के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, काशी के मूल वहाँ के निवासी, उनके द्वारा वो वीडियोज आए। और वो वीडियोज पूरे आए, वो जो वहाँ पर जो मणि है, जो मणि तोड़ी गई और उसमें जो स्थापित माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति थी, जो उस मणि के अंदर थी, उसकी बात उठाई गई। वहां कुंभा महादेव की बात ही नहीं आई। कमिश्नर, खुद पुलिस कमिश्नर हम लोगों को लेकर गए, बताएं कि कुंभा महादेव देखिए यथावत है। नहीं, कहीं पर भी जो बात कुंभा महादेव की बात किसी ने कही नहीं। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए मेरा वीडियो पुराना, कोई भी बात हम लोगों ने उस पर कोई चर्चा ही नहीं की। हम लोगों ने कहा है कि जो अहिल्याबाई होलकर जी की जो मूर्ति वहां पर जो तोड़ी गई, जिसको बुलडोज किया जा रहा है, जिसको वो दिखा रहा है, नोच से तोड़ रहा है अपने नोच से, उसको हम लोगों ने कहा कि माँ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई। और जो बगल में जो वहां पर शिवलिंग रखा था वो कहाँ है? तो वो प्रशासन ने बता दिया है कि वो संरक्षित है। माँ अहिल्याबाई की मूर्ति भी संरक्षित है और वो शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भी सुरक्षित है, संरक्षित है। अगर संरक्षित है, सुरक्षित है, तो आप कुंभा महादेव में लेकर जा रहे हैं। आप सांस्कृतिक विभाग में जहां माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है, मैं आज मांग करता हूं, तुम्हारे लिए 2 दिन हो गया, जिस दिन प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री जी आए थे, क्षमा कीजिएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दिन उस मूर्ति को सार्वजनिक करना चाहिए था ना। अहिल्याबाई होलकर जी की जो मूर्ति तोड़ी गई, जो मणि के अंदर विराजमान थी, उसको तोड़ी गई, उसको सार्वजनिक करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? आप एआई जनरेटेड बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, कुंभा महादेव की कोई चर्चा ही नहीं किया। हमने ये कहा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में वहां पर अच्छा वटवृक्ष काटा गया, वहां पर अमृतेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा गया, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तोड़ा गया, शनि भगवान जो मंदिर जहां पर था तोड़ा गया। वो पूरी तरीके से उसकी बात हम लोगों ने कहा था और कहा था कि जो मणिकर्णिका घाट पर जो मणि जो 1791 में पूरे मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था माता अहिल्याबाई होलकर, उनकी जो मूर्ति तोड़ी गई, उसको आप दिखाइए, उसको बताइए। और जहां वो सुरक्षित अगर रखी गई है, बनारस के अधिकारी कह रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा उनसे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि वो जाकर सांस्कृतिक विभाग में आपको लेकर जाए, काशी के जो सम्मानित जन है उनको लेकर जाए और जाकर वहां दिखा दें कि वहां पर माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति संरक्षित रखी हुई है और सुरक्षित है, टूटी नहीं है। तो निश्चित तौर से हम क्षमा भी मांगेंगे और जो सजा देंगे उसके लिए तैयार भी हैं। नहीं तो फिर भाजपा की सरकार, जो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और फिर पूरी तरीके से योगी जी आकर काशी वासियों से क्षमा मांगे, देश के लोगों से क्षमा मांगे। तो ये जो मणिकर्णिका का मुद्दा है, आपको लगता है कि ये 2027 में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा, कोई भी ये हमारी भावनाएं हैं, ये काशी वासियों की भावनाएं हैं, देशवासियों की भावनाएं हैं। हम इसको राजनीति से न देखें, राजनीति से इतर देखा जाए। ये हमारे जो माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हुआ, माता अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए, सनातन के मंदिरों को संरक्षित करने के लिए, घाटों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ये उनका अपमान है,
इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपमान किया गया है। इससे पूरी तरीके से देश के लोग बहुत ही आंदोलित हैं और पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, काशीवासी दुखी हैं कि जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया। हजारों मंदिर ऐसे हैं पूरे देश के अंदर जहाँ जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया। तो हमारी माता हैं, उनकी मूर्ति आपने तोड़ा है, उसको सार्वजनिक दिखाइए, जहां वो रखी है, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा। तो होलकर सेना के लोगों को तो 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा आप देखिए, होलकर सेना के लोगों को, पाल समाज के लोगों को मुकदमा किया गया और उनको लाठियों से मारा गया, सर फोड़ दिया गया। ये क्या है? आप दिखा दीजिए ना, क्यों इतना आप परेशान हैं? क्यों आप दूसरी जगह दिखा रहे हैं लिया के मंदिर को? क्यों आप वहां पे दूसरे मंदिर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं? क्यों ये माता जी की प्रतिमा दिखा दीजिए, झगड़ा खत्म। माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति जो मणि के अंदर विराजमान थी, जिसको हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार, उसमें कुंभा महादेव की बात कही नहीं गई। ये पूरी तरीके से झूठी बात फैलाई जा रही। वहां पर वो माता अहिल्याबाई होलकर माता की मूर्ति आप सार्वजनिक करके दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बस बात वही खत्म। मुख्यमंत्री जी को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। इसके पहले जब बीम गिरा था जो कैंट रेलवे स्टेशन के सामने, उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात को 2:30-3 बजे, और दूसरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बीते शनिवार को उन्होंने किया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आप लोगों पर आरोप लगाया, नाम लेते हुए कांग्रेस का, कि दाल मंडी में जो चौड़ीकरण की परियोजना चल रही है, वहां जो एक वर्ग विशेष दुखी है, उससे मामला डाइवर्ट करने के लिए आप लोग मणिकर्णिका का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, धरोहरों का अपमान कर रहे हैं, विरासत का अपमान कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, देखिए, ये तो काशी वासियों से आप पूछ सकते हैं कि काशी को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, बनारस के अंदर विकास के नाम पे विनाश किया गया, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आपने लगातार मंदिरों को तोड़ा, हमारे विरासत को ध्वस्त किया, हमारे अच्छे वटवृक्ष को काट दिया, और आप अब दाल मंडी की बात करते हैं। क्या दाल मंडी में लोग नहीं रहते, इंसान नहीं है, मानव नहीं है, इसके अंदर मानवता नहीं है आपके अंदर? चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हो, इंसान है कि नहीं है? इंसान है ना। मानवता, इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत कहती है कि अगर ठीक है, आपको विकास को अगर आपको बढ़ाना है, विकास दिखाना है, तो उनको पुनर्स्थापित भी तो करिए। अगर दुकानें आप तोड़ रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो दाल मंडी के लोगों को दूसरी जगह स्थापित करिए, उनको जगह दीजिए, बगल में बैठाइए, बेनिया बाग में बना कर दे दीजिए। जो गुजरात के लोगों को आपने दिया है पार्किंग के लिए, सारा पैसा कमा कर ले जा रहे हैं गुजरात के लोग, वहां पर बना कर दीजिए। और काशी को बर्बाद करने के लिए आप आए हैं, काशी को बनाने आए हैं। अभी आप मणिकर्णिका घाट को तोड़कर वहां माता की लोग मूर्ति कर रहे हैं कि आप दिखाइए, आप वहां लाठियों से मार रहे हैं पाल समाज को, हिंदू समाज को मार रहे हैं, और अब डाइवर्ट करना चाहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोल रहे हैं। अभी आप शंकराचार्य, मेरा यही सवाल था, आपकी मुलाकात हुई थी माघ में, आप शंकराचार्य को देख लीजिए, उनको कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं है। पत्र जारी किया अधिकारियों ने, नोटिस चस्पा किया। 2024 में जब महाकुंभ लगा था, उस समय भी स्वामी तुषारानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उस समय वहां पर दर्शन करने के लिए आए थे कि नहीं? अपने पूरे कुनबे के साथ, लाव लश्कर के साथ आए थे। तो उनको जो जमीन आवंटित उस समय हुई 24 में, वो किसके नाम से हुई थी? उसको भी सार्वजनिक करे सरकार, मेला प्रशासन, कि 2024 में स्वामी तुषारानंद जी को जो जमीन आवंटन की गई थी, बद्रिका के जो पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको किस नाम से जमीन आवंटित की गई थी? मांग है हमारी। शंकराचार्य उस समय नहीं थे वो, तब आपने जमीन आवंटित किया था, जमीन आवंटन किया था कि नहीं किया था? और अब आप कह रहे हैं शंकराचार्य क्यों लगा रहे हैं? जबकि कोर्ट ने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में है मामला विचाराधीन है। अध्यक्ष जी, ये आरोप कांग्रेस पर बहुत पहले से लगता आ रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु थे, इसके पहले जो शंकराचार्य थे स्वरूपानंद जी, वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस उनका समर्थन करती है। जब आप सीधे जाकर अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिल रहे हैं, तो आरोप तो पुख्ता हो गया। कोई कांग्रेस और कोई भाजपा और कोई वो संत है जी, वो शंकराचार्य की पीठ पर बैठे हैं। हम शंकराचार्य की पीठ को नमन करने गए थे, वहां हम दंडवत प्रणाम करने गए थे, हम शंकराचार्य को पीठ को नमन करने गए थे। वहां कोई कांग्रेस और कोई दल नहीं गया था। बीजेपी आरोप लगाती है सर, बीजेपी आरोप लगाती है, तो बीजेपी का काम ही है ये। वो शंकराचार्य जी कांग्रेस के हैं। नहीं, तो इसका मतलब कि संतों को बंटवारा कर रहे हैं। ये संतों का तो आरोप है ये। नहीं, संतों का बंटवारा कर रहे हैं। संत तो सबका है, पूरे इस भारत का है, इस देश का है।
ये देश के लिए अपना समर्पित किया जीवन। वो जब वो संत समाज में आए, उन्होंने वैराग्य धारण किया, तो देश के हित के लिए आए हैं, वो किसी पार्टी के लिए नहीं आए। ये भाजपा के अंदर है कि हमारे संत हैं, ये हमारे बाहर के संत हैं। ये संतों के अंदर भी राजनीतिकरण कर दिया भाजपा आरएसएस के लोगों ने। ये दुर्भाग्य है देश का। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे लिए वो संत हैं, शंकराचार्य हैं, हम उनको नमन करते हैं, दंडवत करते हैं। अब मुक्तेश्वर जी के साथ कांग्रेस खड़ी है बिल्कुल तरीके से। जहां भी जिस संत के साथ भी अत्याचार अन्याय हुआ है, जहां भी हुआ है, कांग्रेस के लोग, क्योंकि कांग्रेस ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा आज तक, कोई आज तक संत महात्मा का अपमान नहीं किया कांग्रेस ने। ये भाजपा करती है, मंदिर तोड़ती है, संत महात्माओं का अपमान करती है, उनको जेल भेजती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और उनकी जो आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो ब्राह्मण समाज के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बटुक जिनको कहा जाता है, जो चारों वेद का पाठ करते हैं, उनकी शिखा पकड़कर, उनकी पूरी तरीके से वो शिखा पकड़कर, वो खींचकर पुलिस को लोग ले जाकर उनको जूतों से मारते हैं और गेरुआ वस्त्र को फाड़ते हैं। ये योगी जी ही कर सकते हैं। और सनातन का अपमान किया, गेरुआ का अपमान किया। गेरुआ पहनने वाला व्यक्ति, संत अपने आप को तथाकथित कहने वाला, आज उसने संत का अपमान किया, गेरुआ वस्त्र का अपमान किया है, और शिखा पकड़कर वो ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, विद्वत समाज का अपमान किया है। एक आखिरी सवाल, आपकी मुलाकात राहुल जी से हुई, आपने उनको रिसीव किया, तो कोई चर्चा हुई मणिकर्णिका पर या उनका कोई कार्यक्रम? राहुल जी ने निश्चित तौर से ये पूछा कि किस तरीके से वहां पर बनारस के अंदर विनाश कर रही है भाजपा की सरकार। मोदी उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया कि जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार में मोदी जी ने हजारों वहां पर मंदिरों को तोड़ा, सैकड़ों वहां पर शिवलिंग को तोड़ा, तमाम वहां पर हमारे अक्षय वटवृक्ष को काटा, उसी प्रकार ये मणिकर्णिका को भी तोड़ रहे हैं, ये दालमंडी को भी तोड़ रहे हैं, अवलेशपुर में राजभर समाज को भी उखाड़ रहे हैं, हमारे पिंडरा के अंदर काशी द्वार के नाम पर और एयरपोर्ट के नाम पर हमारे गरीब साधारण लोगों को, हर समाज के लोगों को उखाड़ रहे हैं। ये सारी बात मैंने राहुल जी को बताया, तो राहुल जी ने बहुत ही उसको गौर से सुना है, और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम लोग के साथ है। हम डटकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग को उनको पूरा, हम लोग के ऊपर उनका ब्लेसिंग्स है, उनका पूरा सहयोग। लोकसभा में मामला उठेगा आप लोग का बजट सत्र में? देखिए, ये बात निश्चित तौर से बहुत दूर तक जा रही है, ये बहुत दूर तक जा रही है। 27 में बनारस बैटल ग्राउंड बन गया, मान गए कि बनारस पर ही अब चुनाव होगा 27 का। देखिए, बनारस तो शुरू से हमारे लिए कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, और हमारे लिए ये पूजनीय है काशी। इनके लिए राजनीतिक क्षेत्र होगा। ये राजनीतिक देख कर आ रहे हैं कि बनारस से बढ़िया राजनीति होगी तो मोदी जी आ गए। हमारे लिए हमारा घर है, हमारे लिए हमारा जन्म स्थान है, हमारी मातृभूमि है। यहाँ के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और यहाँ के लोगों, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद है। काशी हमारी जन्मभूमि, हमारी हर सुख दुख में रहने वाले काशी के लोग हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि मैं काशीवासी हूँ। चलिए, तो बनारस से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी का मुद्दा हो, दालमंडी चौड़ीकरण का मुद्दा हो, मणिकर्णिका में जो तोड़फोड़ हुई इसका मुद्दा हो, या फिर शहर के डेवलपमेंट और ग्रोथ के नाम पर, एक्सपेंशन के नाम पर जो राजभर समाज या दूसरे समाज के लोगों के साथ सरकार की ठनी है, इसको लेकर कांग्रेस अब लगातार मुद्दों को उठाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2027 से पहले बनारस 2014 के बाद दूसरी बार एक बार फिर से बैटल ग्राउंड बनने जा रहा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।